दशरथ जी गुरु जी के पास गए हैं। गुरुदेव, राम को राज्याभिषेक कर दो। गुरु जी ने कहा, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए समय समान, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। गुरु जी ने कहा, दशरथ जल्दी से राज्याभिषेक कर दो। बोले नहीं गुरुजी, मुहूर्त तो दिखवा लो। अरे पगले, जिस दिन हम अपनी संपत्ति को परमात्मा को समर्पित कर देंगे, उससे बड़ा मुहूर्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। भैया, हम सत्कर्म के लिए भी मुहूर्त दिखवाते हैं। होना ये चाहिए कि जिस समय पर हम सत संकल्प ही करते हैं, वो अपने आप में मुहूर्त बन जाता है। और प्यारे, ये मुहूर्त तो नीचे की वस्तुएं हैं। जब परमात्मा के समर्पित होते हैं, परमात्मा को अपनी संपत्ति समर्पित करते हैं, अपनी साधना समर्पित करते हैं, उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। और एक बात बताऊं, मेरी नजरों में तो ये मुहूर्त कुछ नहीं होते। क्योंकि सीता जी का जब विवाह हुआ था ना, तो मुहूर्त किसने देखा था? वशिष्ठ जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी सोध के लगुन धरी, करम गति तारे नाय टरी। जो होनहार है वो कभी टलने वाली नहीं है। जो वशिष्ठ जैसे गुरु फेल हो गए, तो हम और तुम कौन से खेत की मूली हैं? हाँ, ये जरूर है कि जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। दशरथ जी नहीं माने, बोले नहीं, तैयारियां तो करनी है। बोले ठीक है, करो तैयारियां। दशरथ जी ने पूरी अयोध्या में, गुरुजी कह रहे थे कि पहले राज्याभिषेक कर दो, उसके बाद सारे उत्सव करते रहना। लेकिन दशरथ जी ने पूरी अयोध्या में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अब तो पूरी अयोध्या में तैयारियां होने लगी और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया, क्योंकि हर एक प्राणी राम जी का राज्याभिषेक चाहता था। जैसे ही तैयारियां शुरू हुई, तो मंथरा निकल के आई। मंथरा ने कहा, भैया ये क्या हो रहा है? बोले तुझे पता नहीं? अरे कल राम राजा बनेंगे। और जैसे ही उसने सुना, तो ऐसे लगा कि उस पे तो बीजुरी पड़ गई। एकदम लंबी लंबी सांसें भर के और कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी से जाके कहा, बोले महारानी आपको कुछ पता है? बोले क्या? अब कैकेयी सोच रही है कि क्या हुआ है जिसको ये बता नहीं रही। कैकेयी ने कहा, मेरा राम तो कुशल से है ना? मंथरा बोली, राम छाण कुशल कही आजू। अरे आज राम से ज्यादा कुशल कौन है? उनको तो कल महाराज दशरथ राज्य दे रहे हैं। बोले महाराज दशरथ तो कुशल से हैं। बोले हाँ, तो तू क्यों रो रही है? तुझे क्या संकट पड़ा है? कैकेयी से कहा, बोले कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने कहा, मंथरा सही बता। बोले सही कह रही हूँ। बोले मंथरा, यदि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगी, क्योंकि इससे बड़ी खुशी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कैकेयी ने कहा, राम तिलक जो साचे हो काली, देहु मांग मन भावत आ
अयोध्या जैसे धाम को बर्बाद कर दिया। और आजकल तो घर घर में मंत्रा है। जैसे ही किसी के घर में सुख शांति प्रेम देखती हैं तो मंत्राएं देखती हैं कि कब हमें इस घर में घुसने का मौका मिले। मंत्रा ने कहा, बोले राम का ही राज्याभिषेक क्यों, मेरे भरत का क्यों नहीं। याद रखना, जो मंत्रा होती हैं वो हमसे अपनापन जताकर हमारे परिवारीजनों से हमारा द्वेष करवाती हैं। जो मंत्रा होती हैं वो हमें अपना बताती हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि वो हमारी भी नहीं है, वो तो अपनी चाल चलने के लिए आई हैं। कैकेयी ने कहा, मंत्रा तुझे पता नहीं है, राम मुझे और अपनी माँ को बराबर प्रेम करते हैं, और तो और राम अपनी माँ से भी ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। कैकेयी ने कहा, मंत्रा मेरे राम कौशल्या की तरह मुझे प्रेम करता है और मैंने एक बार परीक्षा लेके देख ली है। मंत्रा समझ गई कि इसके मन में यदि कोई संशय नहीं होता राम के प्रेम में तो ये परीक्षा क्यों लेती। इसने परीक्षा ली है तभी तो कोई संशय है, तभी तो परीक्षा ली है। और दूसरी कमजोरी बता दी कि मैं तो विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि यदि मुझे अगला जन्म मिले तो राम मेरा बेटा बने और सीता मेरी बहू बने। मंत्रा समझ गई कि इस जन्म में अपने बहू बेटा नहीं मानती, तभी तो अगले जन्म के लिए प्रार्थना कर रही है। अब मंत्रा ने तिरिया चरित्र फैलाना शुरू किया। बोले हम तो आपसे आपके भले की कह रहे हैं, अब आप जानो आपका काम जाने। आपने वशिष्ठ जी ने एक दिन कथा सुनाई थी, वो नहीं सुनी? याद रखना, वशिष्ठ जी रोजाना महल में कथा सुनाते थे, लेकिन जो जैसा व्यक्ति होता है वैसी ही कथा ले जाता है। उसने कथा सुनी थी कद्रू और विनिता की। उसने कहा, कद्रू विनिता ही दीन दुख तुम ही कौशला दे। बोले जैसे कद्रू विनिता को कष्ट देती है वैसे ही तुम्हें कौशल्या देगी। राम राजा बन जाएगा, कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम और तुम्हारा भरत जेल में पड़े रहेंगे। और प्यारे, जो कनलग्गू होता है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो किसी के कान से लग जाए वो उसका सत्यानाश करके छोड़ता है। प्यारे, यदि हमने अपनी स्टीयरिंग, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं,
अपनी स्टीयरिंग चाहे कैसा ही विवेकी ड्राइवर हो उसको दे दी तो फिर हम खतरे से बाहर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर का क्या भरोसा है, कब तक गाड़ी चलाए और कब छोड़कर चला जाए। और जिन्होंने अपने जीवन की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे दी है उनका कल्याण होने वाला नहीं है। हम जिसकी सुन रहे हैं वो अपने विचारों से, अपनी दृष्टि से हमें दृष्टि देगा, और यदि हमने अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया तो सत्यानाश हो जाएगा। जैसे ही मंथरा धीरे धीरे कैकई को समझाती है तो कैकई भी उसकी बातों में आने लग गई, और अब कैकई का जो पाप कर्म था ना वो उत्पन्न हो गया। फिरा कर्म प्रिय लागे कुचाली, बके सराह जाने मराली। जैसे हंसनी और बगुलिया देखने में एक सी होती हैं पर दोनों एक जैसी नहीं होती। हंसनी मोती चुनती है और बगुलिया मछलियां खाती है, देखने में ही तो एक सी लग रही है। ऐसे ही ये मंथरा कैकई से दाव खेलना चाहती है, लेकिन कैकई को लग रहा है कि ये मेरी अपनी है, ये मेरा भला चाहती है। और तो और कैकई ने मंथरा से एक बात कही, तो समहित ना मोरे संसारा, बहे जात कई भय से अधारा। दशरथ जी के महल में रहती है। राम कैकई के बेटा हैं, लेकिन मंथरा से कह रही है कि तेरे जैसा हितू मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अरे तू तो मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा बन गई, अगर तू नहीं होती तो आज जाने क्या होता। कैकई ने कहा, मंथरा अब तो तू मुझे बता मैं क्या करूं। तू कहे तो मैं कुएं में गिर जाऊं, तू कहे तो अपने पति को त्याग दूं, तू कहे तो अपने पुत्र को त्याग दूं। को न कुसंगते आए न जाई, रहाए न नीच मते चतुराई। मंथरा ने कहा, महारानी महाराज दशरथ पे आपके दो वरदान उधार है ना? बोले हाँ। बोले आप कोप भवन में जाओ और महाराज आए तो उनसे अपने दो वरदान मांग लो। बोले वरदान में क्या मांगना है? बोले पहला वरदान भरत का राज तिलक और दूसरा राम का 14 वर्ष का वनवास। बोले ठीक है, और हाँ एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा जाए वरदान देने के लिए तब तक वरदान बताना मत। बोले ठीक है। कैकई कोप भवन में गई, अपने राजसी वस्त्र आभूषण उतार के तो रख दिए और मंथरा जैसे वस्त्र पहनती थी वैसे वस्त्र कैकई ने धारण कर लिए। गांव में कहते हैं ना मैयाओ, राण के पाए। अब आप समझ गई, अब क्या बताऊं। हर व्यक्ति सामने वाले को अपना जैसा करना चाहता है,
जो वस्त्र मंत्रा पहनती थी उसने महारानी केकई को पहना दिए और केकई कोप भवन में पड़ी है। महाराज दशरथ जब शाम को आते थे ना तो केकई रोजाना आरती का थाल सजा के दरवाजे पे मिलती थी। आज महाराज आए तो दरवाजे पर केकई नहीं है। महाराज तो प्रसन्न होते हुए आ रहे थे कि मैं केकई को जाके बताऊंगा कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और जो मंत्रा कह रही थी ना कि 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं पर तुम्हें नहीं बताया, ये तो वो झूठ बोल रही थी। पर हाँ, तैयारियां चल रही थी। पर दशरथ जी ने सोचा कि इतनी बड़ी खुशखबरी दासों से क्या भेजूं, मैं स्वयं जाके केकई को बताऊंगा तो ज्यादा खुश होगी। और जैसे ही दशरथ जी आए, मंत्रा से पूछा, बोले केकई कहाँ है? बोले महाराज कोप भवन में। जैसे ही दशरथ जी ने कोप भवन नाम सुना तो एकदम सूख गए। सुरपति बाहुबल जाके नरपति सकल रहे रुखता के। सो सुनितिया गयो सुखाई देखो काम प्रताप दशरथ जी के बल पर देवता स्वर्ग में वास करते थे, जिस दशरथ जी के बल पर सारी प्रजा सुखी रहती थी, आज वो ही दशरथ जी केकई को कोप भवन में सुन के सूख गए। सो सुनितिया गयो सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई। भैया बाबा ने कहा है, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। तुलसी बाबा ने कहा है कि ये काम क्रोध और लोभ में से एक भी मनुष्य के जीवन में ज्यादा हो जाता है तो वो उसका नाश कर देता है। लेकिन आज दशरथ जी के महल में तीनों इकट्ठे हो गए। मंत्रा है लोभ, लोभ की प्रेरणा से केकई क्रोध करके कोप भवन में पड़ी है। बात समझ में आ रही है? मंत्रा है लोभ और लोभ की प्रेरणा से केकई क्रोध करके पड़ी है और महाराज दशरथ काम की प्रेरणा से महल में आ गए। जब दशरथ जी को पता चला कि केकई कोप भवन में है, उस समय पर थोड़ा सा विवेक से काम ले लेते, ज्ञान की शरण में चले जाते, कौशल्या के पास चले जाते तो राम राज्य होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था। लेकिन सुन लिया कि केकई कोप भवन में पड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, फिर भी उसी के पास पहुंच गए। केकई तू यहाँ कोप भवन में क्यों पड़ी है? अरे तू कहती थी कि राम का राज्याभिषेक कर दो, अब मैं तैयारियां कर रहा हूँ और तू यहाँ पड़ी है। अब केकई दशरथ जी से बात भी नहीं कर रही। इधर से आते हैं तो इधर मुंह कर लेती है, इधर से आते हैं तो इधर मुंह कर लेती है। दशरथ जी ने कहा केकई तू नाराज क्यों है ये तो बता। तू कहे तो किसी राजा को रंक बना दूं, रंक को राजा, और जो अमर है देवता उनको भी मैं तेरे लिए मार सकता हूँ। तू कुछ कह तो सही। केकई ने कहा महाराज हमेशा कहते हो कुछ कहे कुछ मांग ले, लेकिन कभी कुछ देते लेते तो हो नहीं। दशरथ जी ने कहा केकई तुझे पता नहीं है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न, और तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है। महाराज
मैंने तो 2 वरदान मांगे थे, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, लेकिन आज तक उन वरदानों को दिया नहीं। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं भूल गया, चल तू आज अपने वरदान मांग ले। कैकेयी ने कहा पहले राम की सौगंध खाओ कि आप मुझे मेरे वरदान दोगे। बोले हाँ, मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि मैं तुझे तेरे वरदान दूंगा, तू मांग ले। भैया दशरथ जी ने जैसे ही कहा कि मैं वरदान दूंगा तो कैकेयी ने कहा, बोले ठीक है, अब मैं आपसे अपने वरदान मांगती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। स्वामी पहला वरदान मेरे भरत का राज्याभिषेक हो, ये दे दो। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैंने तेरा पहला वरदान दिया, अब दूसरा मांग ले। दशरथ जी खड़े थे, धड़ाम से नीचे गिर पड़े। कैकेयी तू सोच समझ के तो वरदान मांग रही है ना? हाँ महाराज, मैं सोच समझ के मांग रही हूँ। दशरथ जी ने कहा कैकेयी ये राम और भरत मेरी 2 आंखें हैं और तू इनमें भी अंतर कर रही है। कैकेयी ने कहा महाराज आंखें तो एक ही मनुष्य की होती हैं, लेकिन जब दाई आंख फड़कती है तो शुभ मानी जाती है और बाई आंख फड़कती है तो अशुभ मानी जाती है। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं सुबह ही भरत को बुला के राज्याभिषेक कर दूंगा, लेकिन दूसरे वरदान में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले। तू चाहती है कि मेरा राम अयोध्या में न रहे, नहीं रहेगा, मैं उसको गुरु के आश्रम पर भेज दूंगा, वो 14 वर्ष तपस्वी वेश में रह लेगा, पर मेरे राम को वन में मत भेज। कैकेयी ने कहा महाराज या तो अपने वरदान दो या फिर मना कर दो, मुझे ये प्रपंच नहीं सुहाता। दशरथ जी ने कहा कैकेयी यदि मेरा राम चला गया तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा कि यदि राम नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी, और आप तो मर जाओगे ना तो भी दुनिया वाह-वाह करेगी कि देखो महाराज दशरथ ने कैकेयी के वरदान दिए, भले ही उनके प्राण चले गए और मैं मर गई तो दुनिया थू थू करेगी कि बताओ महाराज दशरथ को कैकेयी के वरदान नहीं दिए तो बेचारी कैकेयी को मरना पड़ा।
और तुम कहते हो ना रघुकुल रीत सदा चली आई, इस बात पे कलंक लग जाएगा महाराज। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मुझे लगता है कि अब तू सौभाग्य से परेशान हो गई है। कैकेयी कोई तेरा मुंह देखना नहीं चाहेगा। तू ये राजसी वस्त्र आभूषण पहनती है ना, तुझे विधवा वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को। हाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगने को, आँख तरसेगी गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगना को, आँख तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने क्या सोच कर रानी हमसे वरदान लिए। वरदान नहीं मांगे तूने मेरे प्राण लिए। तेरस्ता किया तूने सीधा नरक
दशरथ के खजाने को। दशरथ जी कैकेयी के पैरों में पड़े हैं। कैकेयी, मुझे लगता है कि तू इस सौभाग्य से परेशान हो गई है। कैकेयी ने कहा महाराज ज्यादा देर मत करो, या तो हाँ करो या ना कर दो, मोह न अधिक प्रपंच सुहाई। दशरथ जी पड़े हैं और इधर सुबह हो गई। सारे अयोध्या वासियों को तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही और दशरथ जी अपने महल में से नहीं निकले। सुमंत्र जी गए तो देखा आसन बसन विभूषण नहीं ना तो आसन लगा है, ना वस्त्र आभूषण धारण किए, जमीन पर नीचे गर्दन करके पड़े हुए हैं दशरथ जी। महाराज कुछ बोले नहीं, प्रणाम किया। महाराज हुआ क्या है? कैकेयी बोली आप राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी ने कहा जब तक मेरे महाराज का आदेश नहीं होगा तब तक मैं जाने वाला नहीं। दशरथ जी ने हाथ का इशारा कर दिया, राम को बुला लाओ। राम जी आए, माँ से पूछा माँ मेरे पिता की यह हालत क्यों हो रही है, क्या कारण है? माँ ने कहा इसका कारण आप हो। मैं कैसे? कैकेयी ने कहा आपके पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे एक बार। और प्यारे ये वरदान दशरथ जी ने जब देवासुर संग्राम हो रहा था, दशरथ जी के रथ के पहिए की कील निकल गई तो कैकेयी ने उसमें 2 उंगलियां डाल के युद्ध करवाया था। और जब युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो दशरथ जी ने कहा कि आप वरदान मांग लो, 2 वरदान। और प्यारे कहा न अवला कर सके, कहा न समुद्र खबर समाए। जिन 2 उंगलियों से कैकेयी ने दशरथ जी के प्राण बचाए थे ना, उन्हीं 2 उंगलियों से दशरथ जी के प्राण ले रही है। जिन 2 उंगलियों से दशरथ जी के रथ की रक्षा की दशरथ जी ने युद्ध किया, उन्हीं उंगलियों से कह रही है मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान। दशरथ जी ने कहा ठीक है कैकेयी। और प्यारे जो रथ की कील होती है वो कितनी मजबूत होती है, और इस कैकेयी की उंगलियां इतनी मजबूत तो नहीं होंगी, लेकिन इसको एक वरदान मिला था, एक ऋषि ने वरदान दिया था। लेकिन कभी कभी हम वरदान का दुरुपयोग कर लेते हैं। ऋषि ने वरदान दिया था कि जब तुझे जरूरत पड़ेगी तब तेरा शरीर वज्र का हो जाया करेगा, नहीं तो उंगलियों पर रथ रुकने वाला नहीं है। वरदान दिया था, लेकिन आज उस अभागिन ने उन वरदानों को किसी काम में नहीं लिया। दशरथ जी के प्राण लेने के लिए उन वरदानों का प्रयोग कर रही है। राम जी ने कहा माँ आपने क्या वरदान मांगा है? बोली पहला वरदान मेरे भरत का राज तिलक और दूसरा तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। राम जी ने कहा जो न जाऊं वन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोय मूड समाजा। यदि मैं इस इतने अच्छे अवसर पर कि मेरे भैया को राज्य मिले, मेरी माँ की प्रसन्नता है, माँ का आदेश है, और मैं नहीं गया तो दुनिया मुझे मूर्ख कहेगी। माँ मैं आज ही वन में जाऊंगा। और कौशल्या मैया के महल में पहुंचे। कौशल्या मैया ने कहा बेटा कुछ मिठाई फल खा लो, पता नहीं राज्याभिषेक में कितना समय लगेगा। तब राम जी ने कहा पिता दीन मोए कानन राजू। माँ अयोध्या का राज्य मुझे नहीं मिल रहा, तो मुझे वन का राज्य मिल रहा है। कौशल्या मैया ने कहा राम तू कैसी बातें कर रहा है, मैंने वन का राज्य तो आज तक नहीं सुना। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वन का राज्य मिला है।
बेटा तेरे माता पिता दोनों ने दिया है या केवल पिता ने दिया है? अगर पिता ने दिया है तो पुत्र पर मेरा भी अधिकार है, मैं तुझे रोक लूंगी। और यदि माता और पिता दोनों का आदेश है तो तुम वन में जाओ। राम जी ने कहा माँ, माता और पिता दोनों का ही आदेश है। कौशल्या मैया ने कहा बेटा तुम वन में जाओ और वो वन ही तुम्हारे लिए हजारों अयोध्याओं के बराबर हो जाएगा। सीता मैया ने सुना कि मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं तो हाथ जोड़ के बोली, प्रभु की तन प्राण की केवल प्राणा, प्राण और तन दोनों को ले चलोगे कि केवल प्राणों को ले चलोगे? राम जी ने देखा कि यदि इसको मैंने छोड़ दिया तो ये जिंदा रहने वाली नहीं है। राम जी ने कहा आप तैयार हो जाओ। सामने से लखन जी को पता चला कि मेरे भैया वन में जा रहे हैं। हाथ जोड़ के राम जी के सामने खड़े हैं, कुछ कहते नहीं। राम विलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सोत्रिन तोरे। भगवान मेरे लिए क्या आदेश है? राम जी ने कहा लखन मैं वन में जा रहा हूँ, भरत यहाँ है नहीं, तू माता पिता की सेवा करना, अयोध्या की देखभाल करना। तब लखन जी ने बहुत प्यारी बात कही, गुरु पितु मात न जानहु काहू, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहाहु आपके अलावा मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। अब मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है? राम जी ने कहा लखन माँ से आदेश लेके आओ। सुमित्रा मैया के पास लखन जी गए और जाके कहा माँ मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? सुमित्रा मैया ने कहा, बोले क्या कहा राम ने? बोले उन्होंने कहा कि माँ से आदेश लेके आओ। तो सुमित्रा मैया कहती है, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अरे तुम्हारे माता पिता तो वहीं खड़े थे, उन्हीं से आदेश ले लेते और चले जाते। और बेटा यदि तुम मुझसे आदेश लेने आए हो तो मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम राम की सेवा में जाओ, क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतरु बाज वली बाद व्यानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। बोले पुत्रवती माँ तो वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। और जब राम वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा इस अयोध्या में क्या काम है? तुम भी वन में जाओ।
लखन जी को आदेश दिया माने और तीनों दशरथ जी के पास गए। जैसे ही दशरथ जी के पास पहुंचे तो कैकेयी ने तीनों के सामने सन्यासी वस्त्र रख दिए। जब राम जी के वन में जाने की बात हो रही थी तो वशिष्ठ जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जैसे ही सीता जी के सामने सन्यासी वस्त्र देखे तो वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। कैकेयी, तूने राम का वनवास मांगा है, जानकी का वनवास नहीं मांगा, फिर किस अधिकार से तूने इसके सामने सन्यासी वस्त्र रख दिए? सीता जी ने कहा, गुरुदेव मेरे प्रभु वनवासी वस्त्र पहनेंगे और मैं राजसी वस्त्र पहनूंगी। मेरे प्रभु नंगे पैर जाएंगे और मैं राजरानी बन के जाऊंगी। मैं भी इन्हीं वस्त्रों को पहन के जाऊंगी। और पता है, राम और लखन तो गुरुकुल में रहे थे तो दोनों सन्यासी वस्त्र पहनना जानते थे। ब्रह्मचर्य में जब रहते हैं, आश्रम में अध्ययन करते तो ऐसे ही वस्त्र धारण करते थे, लेकिन सीता जी सन्यासी वस्त्र पहनना नहीं जानती थी। सीता जी ने अरुंधति मैया से कहा, बोले माँ मुझे ये वस्त्र पहनना सिखा दो। अरुंधति मैया ने सीता जी को वस्त्र पहनाए और तीनों ने दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो दशरथ जी एक बात कहते हैं, राम चले वन प्राण न जाही, के सुख लागे रहत तन माही। अरे अभागे प्राण, आप इस शरीर में से निकलते क्यों नहीं? मेरा राम वन में जा रहा है और आप इसमें किस सुख की कामना से हो? इस शरीर से निकलते क्यों नहीं हैं? दशरथ जी व्याकुल हो गए और तीनों प्रणाम कर कर के चले। जैसे ही चले तो सारे अयोध्या वासी हाथ जोड़ जोड़ के राम जी के सामने खड़े हैं। भगवान हो सके तो मत जाओ, क्योंकि आप हमारे प्राण आधार हो। यदि आप चले गए तो हमारा क्या होगा? और भैया जैसे ही राम जी महल में से निकले, रथ पर बैठे तो सारे अयोध्या वासियों का रो रो के बुरा हाल हो गया। सब रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, राम का जिस दम गमन बन की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने